आइए मैं आपको दिखाता हूं और मिलवाता हूं सुपर हीरो से जिन्होंने डीएचक्यू टीचिंग अस्पताल में लगने वाली आग जो कि चिल्ड्रन वार्ड में लगी उसमें कूदकर 2 दर्जन से जायद बच्चों को जिंदा बचा लिया। शोर मचा हुआ था कि आग लगी बच्चों वाली वार्ड में, तो हम दोनों चले गए। माएँ रो रही थी बच्चों की कि हमारे बच्चे अंदर हैं, अंदर कोई नहीं जा रहा था। जैसे जैसे हम अंदर जाते रहे, बच्चों को लेकर बाहर आते रहे, कई माओ की गोदे उजड़ने से बच गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अजीम नूर। नाजरीन, आपने फिल्मों, कहानियों, ड्रामों में सुपर हीरोज़ को देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। क्या आपने हकीकत में सुपर हीरोज़ को देखा? नहीं? तो आइए मैं आपको दिखाता हूं और मिलवाता हूं सुपर हीरोज़ से जिन्होंने डीएचक्यू टीचिंग अस्पताल में लगने वाली आग जो कि चिल्ड्रन वार्ड में लगी उसमें कूदकर 2 दर्जन से जायद बच्चों को जिंदा बचा लिया। ये सुपर हीरोज़ कौन है, इन्होंने ये कारनामा कैसे सर अंजाम दिया, उनसे बात करते हैं और ये रुदात जानते हैं। चलिए, नाम बताइएगा। मोहम्मद अरशद, क्या ड्यूटी करते हैं यहाँ पर? वार्ड बॉय। वार्ड बॉय। ये बताइए कि जहाँ पर आग लगी आपकी ड्यूटी उसी वार्ड में थी? नहीं, मेरी आउटडोर पर थी। तो फिर आपको कैसे पता लगा कि वहाँ पर आग लगी है? शोर मचा हुआ था कि आग लगी बच्चों वाली वार्ड में, तो हम दोनों चले गए। सुहेल भाई थे और मैं दोनों। वहाँ पर जाकर आपने क्या देखा? उधर जाकर देखा कि माएँ रो रही थी बच्चों की कि हमारे बच्चे अंदर हैं, अंदर कोई नहीं जा रहा था। तो फिर आपको कैसे ख्याल आया अंदर जाएं? हमने कोशिश की और दिल को थामा, फिर अल्लाह पाक ने तौफीक दी हम दोनों को कि अंदर जाएं, लाजमी बच्चों को बचाना है। लेकिन कोशिश की, उस दरवाजे से नहीं अंदर चला जा रहा। क्यों, उसकी क्या वजह? क्योंकि धुआं ही धुआं सी अंदर से। धुआं बहुत ज़्यादा था। फिर आपने जैसे ही अंदर जाने की कोशिश की, गले में पड़ा और नाक में पड़ा धुआं, नहीं अंदर सांस बंद होने लग गई थी। फिर वापस आए, दूसरी साइड से हम गए। तो वहाँ पर रास्ता था? वहाँ पर विंडो लगी हुई थी और उसके शीशे तोड़े, शीशे तोड़कर हम अंदर गए हैं। शीशे तोड़ने के बाद का मंजर बताइए, वहाँ पर क्या था? आगे जैसे ही शीशा तोड़ के गए तो एक स्टाफ नुक्कर में 4 बच्चों को झोली में डालकर रो रही थी। तो हमने सबसे पहले उसको बचाया, उसको निकाला वहाँ से। आगे गए तो एक अटेंडर फंसा हुआ था, उसको निकाला है। उसके बाद अंदर जो वेंटिलेटर थे, नज़र बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था। हमने अपने मोबाइलों की लाइटें ऑन करके वेंटिलेटर देखें, जहाँ जहाँ बच्चे पड़े थे वैसे ही हमने खींच कर बाहर निकाले हैं। तो कितने बच्चे आपने एक वक्त में निकाले? सर, एक वेंट पे 4 बच्चे थे, वो निकालें। विंडो तोड़कर दूसरी साइड से विंडो तोड़ी, उधर से बच्चे बाहर पकड़ाएँ। उसके बाद फिर अंदर गए, दूसरा वेंट लेकर आएँ। इसी तरह दोनों भाई जाते थे अंदर, बच्चे 4 लेकर आते थे। 4 भी वेंट पर होते हैं, 3-4। इसी तरह हमने 3-4 दफ़ा बच्चे निकाल लिए थे। आप मुझे ये बताइए, वहाँ पर आग फैल रही थी और शिद्दत थी, जैसे आपने बताया, धुआं था, सांस और दम घुटने का ख़तरा भी था। खौफ नहीं आया आपको? नहीं, उस वक्त तो कुछ भी नहीं समझ आ रही थी, सिर्फ यही था कि बच्चों को बचाना है। और जब बच्चों को बचा लिया, उनकी माओं की गोद में जब वो बच्चे पहुँचे, उनका रिस्पॉन्स कैसा था? बहुत खुशी हुई थी उस वक्त जब हमने सेफ बच्चों को बचाया था। उनकी माएँ दुआएं कर रही थीं, तो बहुत सी दुआएं हमें मिली अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं के साथ साथ आपने 2 दर्जन से ज़ायद बच्चों की ज़िंदगी बचाई। तो गवर्नमेंट की जानिब से, हॉस्पिटल स्टाफ की जानिब से कोई दादो तहसीन हुई? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला किसी की तरफ सानू। किसी ने भी नहीं पूछा? नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा। और आपकी जो जॉब है, ये डेली वेजेस पर है या परमानेंट है? सर, मेरी डेली वेजेस पर है। अर्शद, एक बड़ा वार्ड है, चिल्ड्रन वार्ड जो है, वहाँ पर यकीनी तौर पर वहाँ पर स्टाफ भी होगा। तो वहाँ पर वो वाला स्टाफ किधर गया जब ये आग लगी? सर, वो खौफ के मारे सब बाहर आ गए थे। तो हम जब अंदर गए तो एक स्टाफ 4 बच्चों को लेकर नुक्कर में बैठी थी। अगर वो बच्चों को उधर छोड़ देती, खुद तो वो बच जानी थी, लेकिन वो बच्चे नहीं बचने थे। मैं सलाम करता हूँ उस स्टाफ को जिसने वो बच्चों को संभाला हुआ था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने देखा है कि एक स्टाफ ने 4 बच्चों को एक साइड पर रखा हुआ था। हाँ, अगर छोड़ भी सकती थी, अपनी जान की परवाह करके वो छोड़ सकती थी, बाहर खुद आ सकती थी, लेकिन बच्चों को उसने नहीं छोड़ा। अर्शद, ये बताइएगा कि वार्ड में कितने बच्चे मौजूद थे जब आप एंटर हुए और कितना वक्त लगा आपको उनको निकालने में? सर, ये तो हमें मालूम नहीं कि बच्चे कितने थे, क्योंकि अंदर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। यही पता है कि हमने बच्चे बाहर निकाले, ये नहीं पता था कि अंदर कितने हैं, कौन है, क्या है। जब बाहर निकालने बाद में पता चला कि 26 थे, उससे पहले कोई पता नहीं था। कितना टाइम लग गया उसको? तकरीबन आधा घंटा लग गया था। उस दौरान आपको आग ने छुआ नहीं? सर, आग इतना सेक था कि बस तबीयत थोड़ी सी डाउन होने लगी थी। अगर आखिरी बच्चा जब मैं निकालने लगा तो उस वक्त मुझे बहुत फील महसूस हो रहा था कि मैं अभी गिर रहा हूँ,
लेकिन अल्लाह का शुक्र तब दरवाजे पर पहुंचा ही हूँ तो रेस्क्यू वाला एक आ गया था बच्चा, उसने मुझसे पकड़ा तो मैंने लाइट लगाई, उसके साथ ही बाहर आया हूँ उसको पकड़ कर। रेस्क्यू वालों ने आपको भी ट्रीट किया? नहीं, वही बच्चा उनको सर मैंने पकड़ाया था, तो वो भाई कहता है रेस्क्यू वाला कि आप लाइट लगाओ, हम खुद ही जाते हैं बाहर। क्योंकि उस वक्त ना तो उसे कुछ नज़र आ रहा था ना मुझे नज़र आ रहा था, बस लाइट लगा कर दरवाज़े का मुझे पता था कि इधर है, दरवाज़े पर उसे लेकर आया हूँ तो आगे माशाल्लाह और भी बंदे खड़े थे, उन्होंने पकड़ लिया। कि हॉस्पिटल में आपका मामूल का आना जाना होता है, आपको रास्तों का पता था? हाँ जी सर, रास्तों को तो मुझे पता था, क्योंकि हमें रास्तों का पता होता है, इसीलिए तो बैक साइड पे भी आए थे शीशा तोड़ कर। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पर सुपर हीरो अरशद के बारे में सुना था, लेकिन एक ऐसा हीरो जो पर्दे के पीछे था, जिसका तज़किरा बार बार अरशद ने भी किया, वो मोहम्मद सुहेल है, जिन्होंने बच्चों को बचाने में सुहेल की मदद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहेल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सुहेल, बताइएगा ये रुदाद कैसे पेश आया? सर ये अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसकी वजह से आग अंदर फैली, जिसकी वजह से हमें पता लगा कि अंदर आग लगी हुई है, तो हमने पीछे से शीशे तोड़ के अंदर गए। अंदर जाके हमने एक स्टाफ को 4 बच्चे उसके से निकाले, बाकी पीछे अटेंडर थे, पीछे बच्चे और थे, वेंटिलेटर के साथ आग लगी हुई थी। तो हमने जैसे जैसे हम अंदर जाते रहे, बच्चों को लेके बाहर आते रहे, अरशद भाई और मैं अंदर जाते थे, जाके बच्चे उठा के बाहर ले आते थे। तो जितनी हमसे कोशिश हुई, हमने कोशिश करके सारे के सारे बच्चे बाहर लेके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सेफ रहे हैं, बच्चे भी ठीक रहे हैं, और कई माओं की गोदे उजड़ने से बच गई, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बच्चे ज़ख्मी भी हो उस दौरान? नहीं, ज़ख्मी कोई भी नहीं हुए, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक लेके आए हैं बाहर। रेस्क्यू पहले पहुंचे या पहले पहुंचे? हम पहले पहुंच गए थे, मैं और अरशद भाई हम सबसे पहले अंदर ही गए। हमने जाके जितनी कोशिश हुई, हमने बच्चों को रेस्क्यू करके बाहर लेके आए। हमने सारा कुछ कर लिया था, उसके बाद रेस्क्यू 1122 वाले भी आ गए थे साथ ही। देखिए, बच्चे नुज़ायदा हैं, ज़ाहिर बात है, वेंटिलेटर पे हैं या ऑक्सीजन पे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी मुतहरक हुआ होगा, वो पहुंचा फौरी? हाँ जी, DMA साहब भी पहुंच गए थे, हमारे MA साहब अख्तर महमूद साहब भी पहुंच गए थे मौके पे, सेंट्री साहब भी पहुंच गए थे, उन्होंने हमें इतला कि हम भी उसी वक्त ही अंदर चले गए, और शुक्र अल्लाह का सारे सेफ रहे हम। कैसा महसूस कर रहे हैं ज़िंदगियां बचाने के बाद? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमें खुशी हो रही है कि अल्लाह पाक ने हमें यह तौफीक दी और हमसे ये काम लिया, बहुत खुशी हो रही है हमें। नाज़रीन, ये थे हमारे कौमी हीरोज़ मोहम्मद अरशद और मोहम्मद सुहेल, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर और आग में कूद कर 2 दर्जन से ज़ायद बच्चों की ज़िंदगी बचाई। हुकूमत वक्त इनकी हौसला अफजाई करे और पजीराई करे तो इनको बेहतर महसूस होगा। इंशाअल्लाह नई स्टोरी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान अजीम नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी हो, नासिर हो।